नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मीन राशि। शनिदेव की साढ़े साती चल रही है प्रथम चरण। और ये साढ़े साती का प्रथम चरण 29 मार्च 2025 को समाप्त होगा और साढ़े साती छाती पर चलना शुरू हो जाएगी, यानी द्वितीय चरण शुरू हो जाएगा जब शनिदेव आपके प्रथम भाव में आएंगे। अब शनिदेव वायु तत्व के ग्रह हैं और मीन राशि जल तत्व की। अब यहाँ पर जब शनिदेव आएंगे तो उथल पुथल तो मचेगा, पर आपके अभी वर्तमान में कुंभ राशि यानी 12वें स्थान में बैठे हैं, तो 12वें स्थान से निकलकर जब आपके प्रथम भाव में आएंगे, उस मध्य आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। वो परिवर्तन क्या होगा, क्या मिलेगा वरदान, आज हम यही जानेंगे। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो शनिदेव कुछ दिन बचे हुए हैं आपके साढ़े साती के प्रथम चरण के, पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे आप। और दूसरी तरफ आपकी राशि में पहले से बैठे हैं राहु और शनिदेव आएंगे, अपना घर बनाकर बैठे हुए हैं राहु। अब एक और चीज है कि देखिए, 12वें घर में कुंभ राशि में बैठकर जो शनिदेव आपके स्वास्थ्य की मुश्किलों को बढ़ाए हुए थे, संतान के स्वास्थ्य को लेकर टेंशन चल रही थी, माता पिता के स्वास्थ्य में परेशानी थी, करियर व्यापार को लेकर थोड़ी सी जो कार्य अधूरे रह गए थे, आपके बहुत सारे कार्य पेंडिंग है, लाख प्रयास के बाद भी नहीं बन पा रहे हैं, तो वो अब बनने लगेगा। ये जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। लेकिन जैसे ही फिर मीन राशि में आ जाएंगे, तब कुछ चीज़ों को प्राप्त करने के लिए थोड़ा मेहनत और थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा उम्मीद रखना होगा और भरोसा खुद पे, शनिदेव पे। तो शनिदेव एक शिक्षक हैं जो आपको सिखाते भी हैं और कर्मों का फल भी देखते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी हैं। तो अब दंड देकर तो आपको पहले भाग में सिखा दिया क्या सही क्या गलत, क्या हकीकत क्या फसाना, कौन अपना कौन पराया। लेकिन अब जब वो आपके प्रथम भाव में आएंगे, सीधी दृष्टि विवाह भाव पर, रिश्तों को संभाल लीजिए तो बढ़िया, नहीं तो बहुत टेंशन। वैवाहिक जीवन, क्योंकि उनकी दृष्टि में शनिदेव का विष होता है। एक तो आपके प्रथम भाव में बैठेंगे जो शरीर का है, आत्मा का है, एक तो शनिदेव यहाँ बैठ जाएंगे तो वैसे भी आत्मा पे बहुत सारी बोझ होंगे, और उनकी दृष्टि में एक विष, और ये सीधे विवाह भाव पर। तो उसके लिए तो आपको उपाय करना होगा, क्योंकि यहाँ पर इससे बचना बहुत आवश्यक है। नहीं तो बहुत सारे मीन वाले क्या, जब भी शनिदेव जिस भी राशि के लग्न में बैठते हैं, साढ़े साती शुरू होती है और विवाह पर भाव पर दृष्टि डाल दिए, तो क्यों ज़्यादातर मामलों में दूरियां, विवाह विच्छेद तक की नौबत आ जाती है। अगर कुंडली सही है तो फिर संभल जाइएगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल। उपाय क्या करेंगे, रोज भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, एक चुटकी हल्दी डालकर, रिश्तों की मुश्किलें समाप्त होंगी। तो चलिए अब समझते हैं, 12वें घर में विद्यमान है, अभी 29 मार्च तक यहाँ से छोड़कर निकलेंगे, तो अभी तक जो मेहनत किया है उसका फल अब आपको देने लगेंगे। शनिदेव जो 2.5 साल में आपने मेहनत किया है, खट्टा मीठा तो था ही पूरा 2.5 साल, लेकिन अब जो हानियां थी, जो स्वास्थ्य की मुश्किलें थी, बहुत हद तक मरहम लगाएंगे जाते हुए शनि। और एक और चीज़ है, खर्चों पर भी कंट्रोल होगा, ध्यान योगा कीजिएगा ताकि आप मन से मजबूत रहें। हाँ, विदेशी जमीन से जुड़ा हुआ कोई काम करते थे तो यकीनन आप तरक्की किए होंगे, कार्य बने रहे होंगे। बड़ा वरदान ये भी होगा कि 12वें घर में थे तो इनकी एक दृष्टि धन भाव पर थी, आर्थिक मुश्किल जो थी वो खत्म हो रहा था, पारिवारिक जो उथल पुथल थी उससे आप बाहर निकल रहे थे। द्वितीय दृष्टि इनकी द्वितीय भाव पर। अब एक और चीज़ है कि धन की मुश्किलों से बाहर निकलेंगे, पारिवारिक जीवन में एक बेहतर मुकाम मिलेगा, फैमिली लाइफ बढ़िया रहेगी। नौकरी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत जो स्थिति गड़बड़ हो रही थी, षड्यंत्र हो रहे थे आपके खिलाफ, अब ठीक होगा, क्योंकि उनकी दृष्टि छठे भाव पर। अब छठा भाव रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु का है, तो अब यहाँ से जब छठे भाव पर देखेंगे तो नौकरी के मामलों में जो मुश्किलें थी, अब वो सब आपके प्रथम भाव में बैठकर उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर, तो सफलता मिलेगी, शत्रु दबे रहेंगे, मुश्किलें कम होंगी, आपने जो मेहनत किया है उसका फल मिलेगा। और एक और चीज़ है कि ये मत भूलिएगा कि शनिदेव आपके इनकम के भी स्वामी हैं, यानी कि लाभ के सोर्स जितने भी हैं आपके जीवन में वो शनिदेव के जरिए हैं। पिछले समय का जो भाग्य उन्नति में बाधा थी वो अब आपको प्राप्त होगा,
मान के चलिए जो भी कार्य आपका अधूरा रह गया था वो पूरा होगा, विलंब करवाएंगे लेकिन पूरा करेंगे। और कछुए की सवारी है ना शनिदेव की, तो धीरे चलते हैं पर पहुंचेंगे लक्ष्य तक ही। शनिदेव जो है ना वो एक गारंटर और गार्जियन की तरह होते हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको देंगे ही देंगे। अब रातों रात बड़ा चमत्कार शनिदेव नहीं देते, बल्कि धीरे धीरे कर्म का फल देते हैं। हाँ, राहु के साथ मिलकर भले ही यहाँ पर आपको छप्पड़ पार सफलता देंगे, क्योंकि राहु इच्छाओं को भड़काएगा, आप मेहनत करेंगे फिर सब कुछ प्राप्त हो जाएगा एकदम से चमत्कार। सारी दुनिया देखेगी आपका जलवा। अब 29 मार्च 2025 वो दिन है जब इतिहास लिखा जाएगा मीन राशि वालों के जीवन का। ये कह सकते हैं कि मीन राशि में जब शनिदेव आएंगे, 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। चंद्रमा के ऊपर से शनिदेव का प्रभाव होगा, विषयोग भी बनेगा और यहाँ पर मित्रता भी नहीं है। मीन राशि के स्वामी देवगुरु और शनिदेव में थोड़ी मानसिक अशांति तो देंगे, स्वास्थ्य की मुश्किलें भी देंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा तो अच्छा रहेगा, खासकर अपने पेट का ख्याल रखें। जो 10वीं दृष्टि है करियर के भाव पर, अगला जो 2.5 साल है लक्ष्य तक जरूर पहुँचेंगे। प्रयास करते रहें, प्रयास का फल मिलेगा, कर्म का फल मिलेगा। अब एक और चीज़ है कि जिस काम को आप बार बार कर रहे थे, अभी तक सफलता नहीं मिल रही थी, अब वो मिलेगा। अब रिजल्ट खुलकर निखर कर सामने आएंगे। बिजनेस में जो प्रॉब्लम थी अब वो समाप्त होगा। शनिदेव की दृष्टि सप्तम भाव पर है। नया एक जैसे कि आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, कोई नया डील हो सकता है। नए पार्टनरशिप में मत जाइएगा, लेकिन पुराना है तो अच्छा है। शनिदेव की दृष्टि सप्तम पर है, नया पार्टनर भी प्राप्त होने के योग हैं। आप सोच समझ कर आगे बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर शनिदेव का जो दूसरा फेज़ है आपके लिए उतना कष्टकारी नहीं होगा जितना पहला फेज़ था। तो छाती पर चलना बहुत टेंशन की बात नहीं होगी, ये आपके लिए बहुत हद तक सुकून देगा। क्या करेंगे? शनिवार के दिन नॉन वेज अल्कोहल से दूर रहें, हो सके तो सात्विक भोजन करें। और शनिवार के दिन शाम के समय अगर आसपास कहीं पीपल का पेड़ हो तो एक सरसों के तेल का दिया जला दीजिएगा। और एक और चीज़ है कि शनिदेव का वरदान क्या मिलेगा। देखिए, आपकी लाइफ में जो मुश्किलें थी वो कम होगा। जो आप लाख प्रयास के बाद भी जो चीज़ें आपको प्राप्त नहीं हो रही थी वो मिलेगा। लाइफ में शुभता बढ़ेगी। धर्म कार्य कीजिएगा, दान दीजिएगा, इतना सब कुछ होगा कि आप दान दीजिएगा। शनिदेव की कृपा से आपको एक अच्छी सफलता मिलेगी। जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई के मामलों में तो बढ़िया है, साथ ही अच्छी जगह एडमिशन हो सकता है। प्रेम जीवन सुकून देगा। कुल मिलाकर समय ठीक रहेगा। बस आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है, रिश्तों का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और ये जो आपकी लाइफ में 7.5 का दूसरा फेज है, थोड़ा सा अपने पेट का भी ख्याल रखिएगा।